नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच, हमारे बीच दोनों ही तरीके के लोग रहते हैं। कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों से हम लोगों को कैसे दूर रहना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। और एक कहानी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि नकारात्मक सोच के लोगों से हमेशा कैसे दूर रहें। आपने एक कहानी सुनी होगी और कक्षा 8 से हमें वो कहानी पढ़ाई जा रही है, लेकिन हम उन कक्षा 8 की कहानियों पर अमल नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आप सभी को उस कहानी के माध्यम से नकारात्मक सोच के लोगों से कैसे दूर रहें अभी क्लैरिफाई कर देता हूं। क्योंकि आज हमारे इस देश के अंदर नकारात्मक सोच के व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति, सकारात्मक सोच के व्यक्ति बहुत कम हैं। तो चलिए नकारात्मक सोच के व्यक्ति से कैसे दूर रहें। एक बार एक गांव के स्कूल में कक्षा 8 के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई। एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, उस पर उनको चढ़ना है फिर वापस आना है, उनमें शर्त लगी। इन सभी में से 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चे तैयार हुए और चढ़ने के लिए शुरू किया तो क्लास के अन्य बच्चे कहने लगे कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ा जा सकता, प्यास लग जाएगी, आगे घना जंगल है, पत्थर बारिश में भीगे हुए हैं, फिसल जाओगे, चोट लग जाएगी। ऐसी बातें सुनकर चढ़ने वाले बच्चे हताश होने लगे। हताश होते रहे, एक एक दो दो करके रुकते रहे और इन 10 बच्चों में से 9 बच्चे बीच में ही रुक गए। एक बच्चा चलता गया और वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, वापस भी आया। सभी ने उसकी सफलता का राज जानने की कोशिश की। वहां जितने भी आसपास में खड़े हुए सभी व्यक्ति थे कि ये अकेला बच्चा कैसे चढ़ पाया और कैसे वापस आ पाया, हम जान लेते हैं इस बच्चे से। जैसे ही जानने की कोशिश की इसकी सफलता का राज, पता चला बच्चा बहरा है। बच्चा बहरा है, बच्चे को सुनाई नहीं जाती। अगर उस बच्चे को भी उन बाकी 9 बच्चों की तरह सुनाई जाती तो बच्चा वह भी पहाड़ पर नहीं चढ़ पाता। क्लियर दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। आपको सफल होना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। लोगों की सोच नकारात्मक है, लोग नकारात्मक सोचते हैं। आप अपनी जिंदगी में आप ही हैं जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसी माध्यम से एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्तियों के लिए मेरे भी कहानी मैंने पढ़ी है स्वामी विवेकानंद जी की। जितने ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं उनका सामान्य व्यक्तियों से मानसिक स्तर उच्च और आशावान होता है। चलिए इस कहानी स्वामी विवेकानंद जी की कहानी से मैं आप सभी को यहाँ बता देता हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ रास्ते में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उस मंदिर के पास रुके और एक वहाँ कार्य कर रहे मजदूर या कारीगर से उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो मजदूर ने जवाब दिया, दिखता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, इस गर्मी में गधे की तरह, इस गर्मी में गधे की तरह मेहनत कर रहा हूं, गधागिरी कर रहा हूं। जैसे ही मजदूर ने जवाब दिया, स्वामी विवेकानंद जी हंसे और मुस्कुराए और वहां से चल दिए। जैसे ही थोड़े से आगे चले, वहां पर दूसरा मजदूर काम कर रहा था। दूसरे मजदूर ने स्वामी जी को नमस्ते की। स्वामी जी ने उस मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो।
तो कारीगर ने जवाब दिया, मजदूर ने जवाब दिया, स्वामी जी, ईश्वर की कृपा से मैं इस भव्य मंदिर निर्माण में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूँ, अपना श्रम योगदान दे रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला। स्वामी जी इतनी बात सुनते ही खुशी से आनंद हो गए। तो स्वामी जी इस कहानी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं कि एक आदमी कितनी नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंक, जबकि दूसरा व्यक्ति, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति पॉजिटिव थिंक का है, पॉजिटिव थिंकिंग के कारण अपना कार्य खुश होकर कर रहा है। गाइज, आपकी सोच आपके आचरण को प्रभावित करती है और आपका आचरण जीवन में नई बुलंदियों की ओर आगे बढ़ता है। जीतने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। तो गाइज, आपको ये दोनों कहानियां के माध्यम से पता लग गया होगा कि हम लोगों को नकारात्मक सोच के लोगों से कैसे दूर रहें, और सकारात्मक सोच हमारे जीवन में अगर आ जाए, हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति अगर हम बन जाएं, तो हम बहुत जल्दी अपनी जीत को हासिल कर लेंगे। जो भी आपने लक्ष्य लिया है, जो भी आपका गोल्स है, जो भी आपको चाहिए, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग लोगों से दूर रहना पड़ेगा। चलिए एक नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर मैं बताता हूँ। वी मस्ट नॉट शेयर आवर ड्रीम्स विद नेगेटिव पीपल्स। We must not share our dreams with negative pupils or not feed your dream with negative thoughts. अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए और न ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के बीच आने दें। बहुत ही जबरदस्त आज की वीडियो रही है और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें 10 लोगों को, और उन 10 लोगों से बोलें कि आप इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मैं लाने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा सके, आप अपनी ज़िंदगी में हर मुकाम पर पहुंच सकें। सारी पॉजिटिव थिंकिंग वाली वीडियोज, जीत वाली वीडियोज इस चैनल पे आने वाली हैं। तो फाइनली गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।